श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब जब धर्म संकट में पड़ा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया और अधर्म का नाश किया। त्रेता युग की वही कथा, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का वध करने से पहले भगवान शंकर की पूजा की और उस पूजन से प्रकट हुए दक्षिण भारत के पावन ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम महादेव। आज हम जानेंगे 11वें ज्योतिर्लिंग रामनाथ स्वामी की कथा, जिसके बिना 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा यात्रा अधूरी है। हमने 10 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं सुन ली है। यदि आपने नहीं सुनी तो इस कथा के बाद वे कथाएं भी अवश्य सुने। कथा शुरू होती है लंका विजय की तैयारी से। श्री राम और उनकी वानर सेना समुद्र तट पर खड़े थे। सामने था विराट समुद्र, जो कि पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन युद्ध से पहले एक और बड़ी चिंता श्री राम के मन में उठी। श्री राम ने लक्ष्मण और विभीषण से कहा, रावण शिव भक्त है और मैं उसका वध करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं यह युद्ध लड़ूं, मुझे स्वयं महादेव की आराधना करनी चाहिए। उनकी अनुमति और आशीर्वाद के बिना यह कार्य सफल होगा ही नहीं। श्री राम ने हनुमान को भेजा, वत्स, तुम कैलाश जाओ और स्वयं भगवान शंकर से शिवलिंग ले आओ। हनुमान तुरंत चल पड़े। हनुमान जी वज्र वेग से कैलाश पर्वत की ओर उड़ चले। वहां उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और निवेदन किया, भगवान प्रभु श्री राम आपकी पूजा करना चाहते हैं, कृपा कर एक शिवलिंग मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पार्वती जी से कहा, भक्त शिरोमणि राम मेरे लिए प्रिय है। हनुमान, तुम यह दिव्य शिवलिंग ले जाओ और राम के हाथों पूजित कराओ। हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए और शिवलिंग लेकर वापस लौटने लगे। इधर समय निकल रहा था और युद्ध भी समीप था और हनुमान जी अभी तक लौटे नहीं थे। श्री राम जी ने सोचा, विजय का मुहूर्त निकट है, बिना पूजा आरंभ किए समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उन्होंने समुद्र तट की रेत और मिट्टी से स्वयं शिवलिंग तैयार किया और उसका विधिवत पूजन किया। यही लिंग बाद में रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग या रामलिंग कहलाया। कुछ देर बाद हनुमान जी भी कैलाश पर्वत से एक दिव्य शिवलिंग लेकर लौट आए। उन्होंने देखा कि पूजा पूरी हो चुकी है और शिवलिंग स्थापित हो चुका है। हनुमान जी ने विनम्र होकर कहा, प्रभु आपने मेरे लाए हुए शिवलिंग की स्थापना क्यों नहीं की? मैं इतनी दूर से इसे लाया हूँ। श्री राम ने स्नेह से समझाया, हे पवन पुत्र, समय के कारण मुझे स्वयं लिंग बनाकर पूजा करनी पड़ी, लेकिन तुम्हारा लाया हुआ शिवलिंग भी मेरे लिए उतना ही पूजनीय है। आओ इसे भी यहीं स्थापित करते हैं। तब श्री राम ने उस दिव्य लिंग को रामलिंग के पास ही स्थापित कर दिया। कथा में यह भी आता है कि हनुमान जी ने कहा, प्रभु यदि मेरा लिंग वास्तव में स्वीकार है तो इसे केवल मैं ही हटा पाऊं। श्री राम ने सहमति दी। हनुमान जी ने प्रयास किया पर लिंग अचल रहा। हनुमान जी निराश हुए तो श्री राम ने उन्हें गले लगाया और कहा, वत्स, इस लिंग का नाम तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। तभी से यह हनुमतेश्वर लिंग के रूप में पूजित है और श्री राम का बनाया हुआ लिंग रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग कहलाया, जिसे रामेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार समुद्र तट पर 2 शिवलिंग पूजित हुए, रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग, रामलिंग, स्वयं श्री राम द्वारा बनाया और पूजित। हनुमान जी का लाया हुआ शिवलिंग
जो आज भी रामेश्वरम मंदिर परिसर में पूजित है। रामेश्वरम में एक बार दर्शन करने से सभी ज्योतिर्लिंगों का फल मिलता है। यहाँ की पूजा पापों का नाश कर देती है, पितृदोष का समाधान करती है। यह स्थान राम सेतु से जुड़ा है, जहाँ से श्री राम ने लंका पर चढ़ाई आरंभ की थी। तो भक्तों, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। जहाँ श्री राम ने महादेव का आशीर्वाद लिया और जहाँ हनुमान जी की भक्ति को अमर स्थान मिला। आज भी जब भक्त रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, तो मानो उन्हें एक साथ राम जी और शंकर जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव, जय श्री राम।